सुख दुख का रहस्य क्या है। जो दुख भोग रहा है उसी को अधिक दुख मिल रहा है। जो सुख भोग रहा है उसी को अधिक सुख मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है। आइए जानते हैं भगवान शंकर जी इस विषय में क्या कहते हैं। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे ही और अधिक कष्ट होता है, और जो सुख में है उसे दुख नहीं होता। भोलेनाथ ने इस बात को समझाने के लिए पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने मनुष्य रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास कुटिया बनाए। शाम के समय उन्होंने पार्वती जी से कहा, अब मानव रूप में यहाँ आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसीलिए मैं भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ, तुम खाना बनाओ। उनके जाते ही पार्वती जी ने चूल्हे को बनाने के लिए गांव से ईंट लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही शिवजी वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। पार्वती जी ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा। शंकर जी ने बोले, पार्वती जी, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंट कहाँ से लाए हो। पार्वती जी ने कहा, भगवान, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका देखभाल सही ढंग से नहीं होता है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भोलेनाथ ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। पार्वती जी बोली, भगवान, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका देखभाल अच्छी तरह से किया है और वो घर देखने में सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना सही नहीं होगा। शंकर जी ने कहा, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का देखभाल अच्छी तरह से किया है, अर्थात सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को कष्ट कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे इतने सुदृढ़ और सुंदर घर का निर्माण हो कि कोई उसको उसकी एक ईंट भी नहीं निकाल पाए। उसके बाद भगवान शंकर और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर जाकर रहने लगे।